काढून टाकलेस ना मला मनातून घरातून, मग का फोन केला? त्रास होतोय मला या सगळ्याचा. अजून किती अपमान करणार आहे माझा? त्रास होतोय. काढून टाकले ना तू मला तुझ्या आयुष्यातून. माझ्या आठवणीत नकोय, माझ्या विचारात नकोय, माझ्या आयुष्यातही नकोय, माझ्या श्वासातही नकोय. मला नकोय, तू तुला कळत नाहीये का? मला विसरायचंय, मला विसरायचंय तुला. सगळं विसरायचंय. मला स्वतःलाही विसरायचंय. मला नको तू. मला स्वतःला विसरायचंय. फक्त गौरी म्हणून जगायचं. मला नको तू. मला नको आहे तू. तुला कळत नाहीये का? शिवशिवाय गौरी कशी पूर्ण होईल? असं खूप प्रेम आहे रे तुझ्यावर. तुला कळत नाहीये का? मी नाही राहू शकत तुझ्याशिवाय. जीव जातोय माझा. कळत नाहीये का तुला? गौरी आताचा काय करता? कुणाचा फोन होतो? नाही माहित नाही मला. अगो पण काय काय बोलत होती फोनवर? माहित नाही ग, आवरत असेल. काय गो, काय चाललीस? मी ऑफिसला जाऊन येते. फोन कोणाचा होतो? मी तुझा फोन होता. होय काय? कशी आहे गो मी? तू बरी आहे ना? काय नाही, ती माझ्या तेच तिने भेटायला बोलवलंय. जाऊ ना, चालेल?
अगं न चालायला काय झालं, जाऊन ये. येते मी. काय गो, काय झालंय का? नाही ग, मला मला गौरीची अवस्था बघवतच नाहीये. काय करून बसलेत हे? का आतताईपणा करून घेऊन आले हिला? गौरीला किती त्रास होतोय बघतेस ना. सरू, मी तुका सांगते, हे सगळे पुरुष माणूस ना असेच, कळला? निर्णय आपण घ्यायचो आणि त्रास बायकांका. नाही, वागा बिगायला तसे चांगले हो, पण राग आला ना हे बोलायची सोय नाही. त्यांनी निर्णय ऐकवला आणि त्यांच्या जावयान लगेच सामान आणून दिल्या. हा, त्याने तरी आपल्या बायकोचा कुठे विचार केला न गो? नाही, खरं आहे तुझं, यांचं सोड, पण शिवनी पण समजुतीने घ्यायला हवं होतं. इथे होता तेव्हा केवढा समजूतदार होता. त्या दोघांच्या लग्नाला यांचा विरोध होता तेव्हा केवढा जबाबदारीने वागला ना. गौरीची साथ कधी सोडली नव्हती त्यांनी. म्हणजे त्याच्या घरचे काय, आम्ही काय, आमच्या विश्वासाला तडा जाणार नाही इतकं इतकं सगळं जपलं होतं. पण एक सांगू काय गो तुला, हा, तो तिकडे गेला ना त्यांच्या माणसात, तेव्हापासून तो बदलला. आधी जावई बापूंचं किती ऐकायचा तो, शब्दाच्या बाहेर नव्हता, कळला? आणि आता स्वतः जावई झाल्यावर तसाच वागूक लागला. राग आला की काय बोलायची सोय नाही. राग आले की हम करे सो कायदा. चूक त्यांची आहेच, पण शिव पण तेवढाच जबाबदार आहे. मधल्या मध्ये गौरी भरडली जाते ना. मी यांच्याशी तर बोललेच आहे, शिवशी पण बोलणार आहे मी. 4 शब्द सुनावणार आहे, येऊ दे समोर, जाब विचारणार आहे. इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, पर क्यों? अरे हमें फोन कर दिया होता, हम ये सब नहीं होने देते. गौरी बिटिया का फोन. हेलो गौरी बिटिया. नहीं, मैं सरिता बोल रही हूँ, गौरी की आई. शिव कहाँ है? जी नमस्ते. वो शिव बाहर गया है, फोन यहीं रख के चला गया. गौरी बिटिया कैसी है? बस बात करनी थी उससे. वो माफ कीजिए भाई साहब, इतना सब होने के बाद आप पूछ रहे हैं गौरी कैसी है? मतलब आपके परिवार वालों ने ऐसे होने कैसे दिया? कोई किसी का सामान देके ऐसे घर से बाहर निकालता है क्या? माफ कीजिएगा बहन जी, हम तो घर पर थे नहीं. अगर हम होते तो ये सब नहीं होने देते. लेकिन एक बात क्या है, ताली हमेशा दुआ से बजती है. सावंत साहब को ये सब नहीं करना चाहिए था. नहीं, मैं मानती हूँ कि गलती गौरी के बाबा की है, लेकिन उस गलती की सजा शिव ने गौरी को क्यों दी? मतलब उसका सामान होटल में पहुंचा दिया ना. हाँ, इसका मतलब यही हुआ गौरी को घर से बाहर निकाल दिया. अगर वो सामान लेके होटल नहीं जाता तो गौरी वापस आई थी घर बात करने, तो मामला सुलझ जाता ना. गौरी जब पहुंची थी घर, उसके पहले ही शिव सामान लेके होटल चला गया था. अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुन्ना से बात करनी होगी. हाँ जी, आप निश्चिंत रहिए, हम गौरी बिटिया के साथ अन्याय नहीं होने देंगे. क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? हम सब ये मुन्ना को ही बताएंगे. ऐसा क्यों किया मुन्ना ने? हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? इस वक्त मुन्ना कहाँ होगा? हमें पता है, वो गंगा घाट पर होगा. आप चलिए, हम विश्राम काका को दुकान पर बैठा कर आते हैं. गौरी बिटिया की जिंदगी बर्बाद करके खुद गंगा घाट पे धुनी जमा के बैठा है. आमच्याबरोबर मुंबईत चल, संसार थाट. आता गौरीला विसर. अब चल गौरी.
ये सब क्या हो रहा है? चुप रहने से कुछ नहीं होगा, हमारी बात का जवाब दो। तुम गौरी बिटिया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम गौरी बिटिया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हम तुमसे पूछ रहे हैं। हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देते तुम? क्या किया हमने? तब ये भी कहने की जरूरत है। तो आप कहना चाहते हैं कि हमको गौरी जी का साथ देना चाहिए था नौकरी के मामले में और घर वालों को नहीं? हमारा मतलब ये नहीं है, हम ये तो क्या कहना चाहते हैं आप तो यहाँ थे नहीं, आपको कुछ नहीं पता है। बाबूजी और दादी जी का कैसे अपमान किया गौरी जी के पापा ने, पता है आपको? उसके बावजूद हमने उनसे माफी मांगी, लेकिन उन्होंने हमारे सामने मुंबई जाने की शर्त रख दी। अम्मा ने तो इजाजत दे दी थी मुंबई जाने की, लेकिन हम ही नहीं गए क्योंकि हम घर वालों को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। बाबूजी और दादी जी ने तो उन्हें समझने की कोशिश भी की थी चाचा। बाबूजी गए थे वहां पर भैया के साथ उनसे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने फिर उनका अपमान किया। फिर भी हमने अपना अहम साइड में रख के गौरी जी को ढूंढने के लिए बना रखी सारी गलियां छान मारी। अपने बिखरे हुए रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की हमने चाचा। उन्होंने क्या किया? अपना सामान उठाया, जेवर उठाया और चली गई। हमने क्या गलत किया? मुन्ना, तुम हेरा फेरी कब से करने लगे? झूठ कब से बोलने लगे? क्या हेरा फेरी की हमने? क्या झूठ बोला चाचा? यही झूठ बोला तूने कि गौरी बिटिया का सामान तुम खुद होटल में छोड़कर आए। और ये बात हमें गौरी बिटिया ने नहीं, उसकी आई ने बताई अभी अभी। इसका मतलब अब गौरी जी हम पे झूठे इल्जाम भी लगाने लगी। मतलब हमें नीचा दिखाने के लिए उन्होंने आई के सामने झूठ बोल दिया। वाह गौरी जी वाह, शाबाश, अच्छा सिला दिया आपने हमारे प्यार को। शिव, संभालो खुद को। अभी तक बौखलाए हुए थे, अब संभल गए हैं। राम बेटा, कुछ तो गड़बड़ है। गौरी बिटिया कह रही है कि मुन्ना खुद उसका सामान छोड़कर आया होटल में, और मुन्ना कह रहा है कि गौरी खुद अपना सामान लेकर के आई। चाचा जी, गौरी क्यों झूठ बोल रही है ये हम नहीं जानते, लेकिन शिव सोले आने सच बोल रहा है ये जरूर जानते हैं, क्योंकि इन सब के बीच हम परछाई की तरह शिव के साथ थे। अगर वो गौरी का सामान देने जाता तो हमें पता होता। खैर, लगता है कोई गलतफहमी हुई। गौरी बिटिया को गलतफहमी हुई है या करवाई गई है, इसका पता हम लगा कर आएंगे। आप कुठे भटकत असतोस दिवसभर? खूप दमलायस ना तू? तू काही खाल्लंयस का? तू तोंड हात पाय धु, मी तुझ्यासाठी काहीतरी खायला आणते। ये नाप कब आई? माझी चूक माझ्या लक्षात आली आणि निघून आले। चल तू फ्रेश हो। सॉरी, फार दुखावलंय ना मी तुला? मला त्या सगळ्या गोष्टींसाठी माफ कर ज्या तुला चुकीच्या वाटतायत। आपण वेगळं होण्याची कारणं वाटतायत। विसरून जा ना, मागचं सगळं विसरून जा। हम तो भूल जाएंगे गौरी जी, माफ भी कर देंगे आपको। पर बाबा की वजह से बात बहुत बिगड़ गई है। घर में सब नाराज हैं, बाबूजी, दादी जी, सब। आप एक काम कीजिए, आप उन सबसे माफी मांग लीजिए। वो माफ कर देंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। सच में सब ठीक हो जाएगा।
एक बार उनसे बात कर लीजिए, बस सबसे माफी मांग लीजिए, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा गौरी जी, माफी मांग लीजिए। मुन्ना बैठे बैठे सपना देख रहा है और उसमें भी शर्त रख रहा है। ए प्यार में शर्त मनवाने का काम कब से शुरू किया तूने? दिल में गौरी के लिए प्यार भरा पड़ा है। आंखें बंद करता है तो गौरी सामने आती है, फिर भी अहम लेकर बैठा है। बात क्यों नहीं कर लेता उससे? क्या बात करे चाचा, और बात करने को बचा ही क्या है? झूठे इल्जाम की सफाई हम क्यों दें? मुन्ना, इल्जाम झूठा ही सही, पर प्यार तो सच्चा है ना। उस सच्चे प्यार की खातिर ही बात कर लो। हो सकता है कि दिल के आईने में गलत फहमी की जो धूल जमी है सच की गर्माहट से दूर हो जाए। देखो मुन्ना, कई बार ऐसा हुआ कि परिवार के दबाव में आकर तूने गौरी बहू के साथ ज्यादती की है, गलत फैसले लिए हैं, लेकिन उसने कभी भी तुम्हें गलत नहीं ठहराया, हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। तब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसका साथ दो। देखो बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम सोच रहे हो और वो सोच रही है ऐसा कुछ हो ही ना। मतलब ये कि हो सकता है किसने गलत फहमी डालने की कोशिश की हो। ऐसा कौन करेगा चाचा? हालात हो सकते हैं और ना, तुम समझदार हो, तुम्हारे लिए इशारा ही काफी है। नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप साफ साफ बताइए ना। देखो मुन्ना, भाभी जी भी हो सकती हैं। नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप साफ साफ बताइए ना। देखो मुन्ना, भाभी जी भी हो सकती हैं और अब वाह देवर जी, वाह, बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं आप हमें मुन्ना को, हैं? अपना घर तो आप बसा नहीं पाए, अब हमारे और हमारे बेटे की गृहस्थी उजाड़ने पे तुले हैं। अम्मा, माफ कीजिएगा भाभी जी, घर हम नहीं उजाड़ रहे हैं, आप उजाड़ती हैं। पहले माता जी को झूठी कहानियां सुना के अपनी देवरानी को घर से बाहर निकाल दिया, अब आप गौरी बहू के पीछे पड़ी हुई है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, वैसे देवर जी, आप कौन सा दूध का धुले हैं? हाँ, बिरादरी से बाहर रिश्ता जोड़ने का चलन तो आपने ही शुरू किया ना, जबकि आप अच्छे से जानते थे कि बिरादरी के बाहर की लड़की इस घर में आएगी तो यहाँ के रीति रिवाज नहीं निभा पाएगी। उसके बावजूद पहले आपने अपनी लुटिया डुबोई और अब हमारे मुन्ना के पीछे पड़े हैं। हाँ, उसका रिश्ता मुंबई जोड़ दिया और देखिए परिणाम आपके सामने, देख रहे हैं ना आप। तो इस परिणाम की वजह हम हैं, आपका कोई योगदान नहीं है। जी नहीं देवर जी, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। हमने तो अपना अहम ताक पे रख के घर की मान मर्यादा को दांव पे लगा के मुन्ना को मुंबई रवाना करने का इंतजाम भी कर दिया था। और क्या करते? हमारे पास कोई चारा है? हाँ, क्या गौरी और उसके बाबा के पांव पकड़ते, उनके सामने नाक रगड़ते? बस यही करना बाकी रह गया था। नहीं, आप कहेंगे तो हम ये भी कर लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, उसके बावजूद अगर वो घमंडी लोग नहीं माने तो उसका दोष भी क्या आप हमें दीजिएगा? बोलिए। हम आपको दोष देने वाले कौन होते हैं भाभी जी? हमारी इतनी भी साथ कहां है? कहां आप और कहां हम? ये दांव पेच आप ही को आते हैं, इस खेल में आप ही माहिर हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। देखा तुम्हारे चाचा जी कैसे मलमल में जूता लपेट के हमें मार रहे हैं? भाभी जी, हम नहीं मार रहे हैं, आप। बस चाचा, अम्मा ने वाकई कोई गलती नहीं की है। हम उनके खिलाफ और कुछ नहीं सुनेंगे। मुन्ना, हम उनके खिलाफ और कुछ नहीं सुनेंगे। ठीक है मुन्ना, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो पट्टी बंधी है ना, उसे हम खोल कर रहेंगे।
हम किसी की नहीं सुनेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मुन्ना, हम कसम खाते हैं बेटा, हमने कभी नहीं चाहा था कि गौरी घर छोड़कर जाए। सच्ची हम कसम खा रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया मुन्ना, सब लोग हमें ही गलत समझते हैं।